जाबाज पहलवानों के रोचक किस्से की पहली कड़ी में हमने सुनाया था कि केशर कहाँ पहलवान इंदौर हाथी खाने वालों ने मकड़ई के दंगल में गामा पहलवान को हरा दिया था। यह किस्सा 100 साल के कुश्ती इतिहास को जब हम जनता के पास से इकट्ठा करके अपने पास संकलित कर चुके हैं, यह पूरा कार्य किया था दादा रतन पाटोदी जी ने, जो कुश्ती के बेहद प्रेमी थे। कुश्ती के लिए सब कुछ उनका ओढ़ना और बिछोना अगर कुछ माना जाता था तो कुश्ती थी, और वो उन्होंने पूरा इतिहास कुश्ती का अपने दिलो दिमाग से समेट रखा था, और उसी दिलो दिमाग को उन्होंने किताब के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको कहते हैं भारत के अखाड़े व पहलवान। इसमें उन्होंने सारे उन कुश्ती के रोचक किस्सों को संदर्भित किया। यह सब किस्से हमने इस किताब से ही लिए हैं। जाबाज पहलवानों के रोचक किस्से की कड़ी में आज हम उस दुनिया में ले चलते हैं जहां खंडेराव गायकवाड़ महाराजा बड़ौदा और पंजाब के मशहूर पहलवान रमजू की कुश्ती हुई थी। रमजू कहा जाता है कि कम से कम 200 किलो वजन के पहलवान थे। रमजू की उन दिनों दुंदुभी बज रही थी, यानी हर तरफ डंगा बज रहा था। वे एक के बाद एक पहलवानों को हराकर अविभाजित भारत में एकमात्र पहलवान के रूप में उभरे थे। उनके डंके बजते हुए देखकर बड़ौदा महाराज ने एक दिन बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर ऐलान किया कि रमजू से कुश्ती अब हम लड़ेंगे। कुश्ती के मैदान में एक तरफ से रमजू और दूसरी तरफ से खंडेराव गायकवाड़ महाराजा उतरे। दोनों तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे हाथी की मदमस्त चाल से पहलवान आ रहे हों। दोनों की कुश्ती प्रारंभ हुई। बड़ौदा के महाराजा भी बहुत बड़े पहलवान थे। वे हर दाव की रोक और तोड़ कर रहे थे। 1 घंटे जब ये कुश्ती चली तो कुछ अंदेशा हुआ महाराजा को। उन्होंने कुश्ती रोकी और कुश्ती रोकने के बाद रमजू को ललकारा, कहा कि तुझे अपने मालिक की कसम है और तुझे कसम है अपने माँ की दूध की कि कुश्ती लड़ और पूरे जोश से लड़। इस बात से रमजू में जोश आ गया और जोश के साथ उसने खंडेराव को बगल डूब लगाई। बगल डूब लगाते ही वे खंडेराव महाराजा के कमर पर लग गए और पूरी ताकत से नीचे बिठाने लगे। उन्होंने कई बार रमजू ने जो है खंडेराव को नीचे बिठाया, लेकिन बलशाली खंडेराव भी बार बार खड़े हो जाते, एक नहीं चलने देते रमजू की। तब भी यह कुश्ती 1 घंटे पुनः चली। कुल मिलाकर 2 घंटे की कुश्ती हो गई। तो फिर महाराजा खंडेराव ने कहा, रमजू अब मुझे छोड़ दे, अब तेरे पसीने की वो मुझसे सहन नहीं होती, तुझे जीती का इनाम दूंगा, छोड़ दे मुझे। और रमजू ने यह सुनकर महाराजा को छोड़ दिया और हाथ जोड़ खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराजा हम तो आपके ही ताबेदार हैं, मेरी क्या हिम्मत की आपसे कुश्ती लड़ूं, आपका आदेश था तो मैं मैदान में था। कुश्ती प्रेमी खंडेराव गायकवाड़ महाराजा ने उन्हें अपने ओढ़ा हुआ एक शॉल टाइप अंगोछा, उन्हें जो सोने चांदी का से कसीदे से कड़ा हुआ था, वो उसे भेंट कर दिया। और जो उन्होंने जेवरात पहन रखे थे सोने चांदी हीरे के, करीब 1.25 लाख रुपए उस समय की मूल्य थी, वह भी रमजू को भेंट कर दी। इस तरह का कुश्ती प्रेम था पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के अंदर। इसी तारतम्य में एक और रमजू पहलवान एक दिन महाराजा से बोले कि अब मेरे जिस्म की ताकत अब मुझसे सहन नहीं होती। तो महाराजा गायकवाड़ ने लाल अखाड़े में, जो उनके ही परिधि में था, शीशे के 2 पंजे दीवार पर गड़वा दिए और कहा, रमजू इस पर रोज़ मेहनत किया करो। रमजू उस पर मेहनत रोज़ करने लगे और जो लगातार मेहनत करते रहे तो शीशे के पंजे भी रमजू ने अपनी जिस्मानी ताकत से तोड़ और मरोड़ दिए थे। और यह ताकत थी रमजू की, जब जाकर वो पूरे अविभाजित भारत का एकमात्र विजेता पहलवान था उस समय का। यह सब दृश्य उस समय के मशहूर पहलवान बलदेव गुरु जब भी किसी से चर्चा होती थी तो यह किस्सा सुनाया करते थे, और यह किस्सा भी पूरा बलदेव गुरु ने ही लोगों को सुनाया। लोगों को सुनाने के बाद ही वो भारतीय कुश्ती तक पहुंचा, और उसी को हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। जाबाज पहलवानों के रोचक किस्से की अगली कड़ी में हम आपको सुनाएंगे पहलवान बूटा सिंह की कहानी। बूटा सिंह अपने ज़माने के बहुत बड़े पहलवान हुए। यह बात मैंने सुनी अपने पिता दादा रतन पाटोदी
और कुश्ती के क्षेत्र में अपना काम करने वाले डॉक्टर शांति प्रकाश जी आत्रे से, ये दोनों जब चर्चा करते थे तो कुश्ती की लड़ी बंद चर्चा करते थे। उस समय वो दोनों चर्चा कर रहे थे कि अगर देखा जाए तो बूटा सिंह पहलवान गामा की टक्कर का पहलवान हुआ है, और गामा से अगर हम कहें कि भारी था तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम अगली कड़ी में लेके आ रहे हैं पहलवान बूटा सिंह का किस्सा, जिसका आप अगली कड़ी में आनंद लेंगे।